गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ये हमारा एमपी जीके के एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो जीके आता है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सारे राष्ट्रपतियों के बारे में बात करी थी और उनके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाई है। उसके जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर आए हुए हैं तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर, तो वो उस वीडियो में है। ठीक है, और इस वीडियो में हम सिख धर्मगुरुओं के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो सिख धर्मगुरुओं से क्वेश्चन आए हैं वो मैं इस वीडियो की लिंक में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट भी लगा लीजिएगा। और ये टेस्ट वही होगा जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन टॉपिकों को कर रहे हैं ताकि उस वहाँ जहाँ से भी उससे यदि क्वेश्चन आए तो हम उसे ठीक से कर सके। ठीक है, तो चलो आइए करते हैं शुरू, है ना। देखो सिख गुरु कितने अभी तक 10 सिख गुरु हुए हैं, है ना। और इनमें गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक जनक माने जाते हैं, है ना। सबसे पहले गुरु कौन हुए थे? गुरु नानक देव जी, है ना, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उनके बाद अभी तक 9 गुरु हुए हैं, है ना। सिख धर्म 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह है ना। देखो पहले गुरु कौन है जिनने इस धर्म की नींव रखी थी, वो थे गुरु नानक देव जी। दूसरे जो सबसे लास्ट में रहे हैं 10वें नंबर के, वो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब हम 1 से लेकर 10 तक जो जितने भी गुरु हुए हैं हम उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले गुरु गुरु नानक देव जी। ठीक है, देखो 10 सब चीज़ें इसमें याद नहीं करने को है आपको, पर मैंने ये पीडीएफ बनाई है ताकि आपको इससे हेल्प हो, एक कहानी जैसा आपको मिल जाए। और आप भी एक्स्ट्रा यदि पढ़ना चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ और पीपीटी दोनों प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसमें जो जो खास बातें बता रहा हूँ इसमें मैंने जो रेड लाइन किए हुए हैं उनको आपको याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, तो प्रथम गुरु हमारे गुरु नानक देव जी हुए थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवड़िया नामक स्थान पर हुआ था, है ना। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, नानक जी के पिता का नाम कलाचंद मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता था। नानक जी के जन्म के बाद तलवड़िया का नाम नानका पड़ा और वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में स्थित है। नानक जी का विवाह सुखनी नाम की एक महिला के साथ हुआ। नानक जी के 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। नानक जी करतारपुर नामक एक नगर बसाया था, है ना। देखो क्वेश्चन आ सकता है करतारपुर, है ना, करतारपुर नामक नगर किसने बसाया था? ठीक है, तो ये हमारे गुरु नानक देव जी ने बसाया था, है ना। और वर्तमान में जो कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। और इस पे अभी सुपर कॉरिडोर भी बन रहा है, आपको पता होगा तो, है ना, पाकिस्तान और करतारपुर के लिए, है ना। पाकिस्तान और इंडिया दोनों बना रहे हैं और उसको ओपन भी करने का चल रहा है ना। अब 1496 में कार्तिक पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की स्थापना की थी, है ना। ये पूछ सकते हैं संगत और पंगत की स्थापना किन सिख गुरु ने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। अब इसमें मतलब इसका अर्थ भी पूछ सकते हैं कि संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। ठीक है, ये गुरु नानक देव जी के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम अगले गुरु जी के बारे में पढ़ते हैं। अगले गुरु जो हुए गुरु अंगद देव जी, है ना। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आता सीधा आता है कि गुरुओं के दूसरे गुरु कौन हुए, है ना, सिख के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव जी, है ना। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गुरु नानक देव ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 में हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी था। गुरु अंगद देव को लोहिना जी के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये यहाँ पे ये पूछा जा सकता है ना कि लोहिना जी के नाम से किस गुरुओं को जाना जाता है? तो गुरु अंगद देव को लाहिना जी के नाम से जाना जाता है ना। इनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है गुरुमुखी लिपि किसने कौन ने लिखी है? तो गुरु अंगद देव, है ना, गुरु अंगद देव जी ने, है ना, गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया। इनकी 4 संतानें थी जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 वर्ष तक गुरु नानक देव के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी पर बैठे। गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 में मार्च 1552 तक अपने पद पर रहे। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेदभाव को से हटकर लंगर प्रथा स्थायी रूप से चलाई। पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। देखो
पहले में आएगा, हमने ये देखा था कि संगत और पंगत की स्थापना की थी, पर ये सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ था, ये सिर्फ सिखों के लिए था, है ना, लंगर। फिर गुरु अंगद देव जी ने ये सभी के लिए खोल दिया था कि कोई भी धर्म का व्यक्ति लंगर में आ सकता है, ठीक है। और पंजाबी भाषा का यदि पूछा जाए कि किन गुरुओं के अधीन में पंजाबी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था, तो गुरु अंगद देव जी, है ना। गुरु अमरदास जी ये तीसरे गुरु है ना। तीसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद देव जी, अपने अमरदास जी, है ना। 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा से समर्पण को देखते ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी। गुरु अमरदास का निधन 1 सितंबर 1574 को हो गया था। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया तथा अंतर्जातीय विवाह और विधवा को बढ़ावा दिया, ठीक है। ये इनके जो मुख्य पॉइंट है इनको याद रखना है आपको, है ना। फिर अगले चौथे गुरु हुए गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के दामाद थे, है ना। बाल्यावस्था में उनके माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया था। उसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। गुरु अमरदास जी ने उनकी सहनशीलता, नम्रता व आज्ञाकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी उनके साथ की थी। गुरु रामदास ने 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। अमृतसर नगर की स्थापना कौन ने की थी? गुरु रामदास जी ने, है ना। ये जो मेन पॉइंट है इनको ही आपको याद रखना है, बाकी ये सिर्फ कहानी के लिए है कि एक आपको एक फोटो बन जाए आपके दिमाग में कि कैसे कौन क्या हुआ था, है ना। तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने, है ना। और मुगल सम्राट के साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे, है ना। गुरु रामदास जी कौन के समकालीन थे? देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु रामदास जी कौन के समकालीन थे? अकबर, या अकबर के समकालीन सिखों के कौन गुरु थे? तो गुरु रामदास जी, है ना। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान माफ़ कर दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले गुरु अर्जुन देव, ठीक है, 5वें गुरु। इनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, है ना। इस पर सबसे ज़्यादा अभी पिछले साल के पेपर देखोगे तो हर दूसरे तीसरे पेपर में गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा गया था कि 5वें सिखों के 5वें गुरु कौन हुए थे। तो गुरु अर्जुन देव जी, है ना। गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सच्चा बादशाह किसने अपने आप को कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने, है ना। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों में रखवाई गई थी। देखो ठीक है ना। हरमंदिर साहिब का निर्माण कौन ने कराया? गुरु अर्जुन देव ने, है ना। और इसकी नींव किसने रखी थी? संत मियाँ मीर, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इनको जाता है ना। जो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, है ना। जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 606 को फांसी दे दी थी। देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि जहांगीर ने किन गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव, है ना। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। सच्चा बादशाह कौन कहता था? गुरु अर्जुन देव सिंह। हरमिंदर साहिब की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव सिंह ने। और हरमिंदर साहिब की नींव किसने रखी थी? संत मियाँ मीर ने। आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, है ना। और सिक्के को किन गुरु को जहांगीर ने फांसी पर लटकाया था? तो गुरु अर्जुन देव को, है ना। और ये कौन से गुरु थे? ये 5वें गुरु थे, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, है ना, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह ये 5वें गुरु, है ना। सॉरी, देखो है ना, अपने चौथे ये गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु हैं, है ना। सॉरी, है ना, अर्जुन देव चौथे गुरु है ना। 5वें गुरु अपने गुरु हरमंदर सिंह, है ना। नहीं, वो 5वें थे, सॉरी। और ये 6वें हमारे गुरु हरगोविंद सिंह हैं, जो 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, है ना। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र की प्रशिक्षा, है ना। अब गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है कि इन्होंने ही सिखों को जो कटार रखने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा था, है ना। कौन ने कहा था? गुरु हरगोविंद सिंह ने, है ना। इन्होंने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप दिया। इन्होंने छोटी सी सेना भी बना ली थी जिसके कारण इन्हें 12 वर्ष तक मुगल कैद में रहना पड़ा। रिहा होने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ बगावत कर दी थी, है ना। गुरु हरगोविंद कौन के समकक्ष थे? शाहजहाँ के, है ना। और गुरु अर्जुन देव जो समकक्ष थे वो थे अपने जहांगीर के। और गुरु रामदास जी अकबर के समकालीन थे, है ना। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे और गुरु हरगोविंद सिंह शाहजहाँ के समकालीन थे, ठीक है। अब गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल
अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था। ये सच था, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने। और 1644 में करतारपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। और 7वें गुरु गुरु हरिहर हर राय गुरु हर राय साहेब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदित्ता के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ तथा उनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहिब जी थे। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह की विद्रोह में मदद की थी और 1661 में गुरु हर राय की मृत्यु हो गई, है ना। तो दारा सिकोह का विद्रोह में किसने साथ दिया था? गुरु हर राय, है ना। दारा सिकोह को गुरु हर राय ने सहायता की थी। और गुरु हर राय ये इनके 7वें गुरु थे, है ना, 7वें गुरु थे। 8वें गुरु हरिकिशन साहिब गुरु हरिकिशन साहिब जन्म 7 जुलाई 1665 को करतारपुर साहिब में हुआ था तथा ये 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे। गुरु हर राय साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए ये औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ हैजे की महामारी फैल गई थी। कई लोगों को स्वस्थ लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब को स्वयं चेचक से पीड़ित हो गए। 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकला, जिसका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव में ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहिब के अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिए गए थे कि इनकी मृत्यु के बाद कोई रोएगा नहीं, है ना। और 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह, है ना। 9वें गुरु कौन रहे? यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है। देखो, एक 5वें गुरु सबसे ज़्यादा पूछा है, पहले गुरु और 9वें गुरु और 10वें गुरु, है ना। तो गुरु तेज बहादुर सिंह ये कौन से थे? ये 9वें गुरु थे। गुरु तेज बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1661 में पंजाब में हुआ था। गुरु तेज बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सही अर्थों में गुरु तेज बहादुर सिंह को हिंद की चादर कहा जाता है। तो हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेज बहादुर सिंह को, है ना। हिंद की चादर गुरु तेज बहादुर सिंह को कहा जाता है। इस समय काल में औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेज बहादुर की शरण में आए तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर वो मुझे मुस्लिम कबूल करवा देता है तो वह सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। गुरु तेज बहादुर सिंह को औरंगजेब ने के दरबार में पहले लालच फिर यातना देकर इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्यों को उनके सामने ही मार डाला गया। अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेज बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1675 में कटवा दिया गया। इस शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है और शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा कहाँ है? तो ये चांदनी चौक पर है ना। और कौन की याद में है? गुरु तेज बहादुर सिंह की। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने किनका कत्ल करवाया था? गुरु तेज बहादुर सिंह का, है ना। और अपना जहांगीर ने किनकी हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की, है ना। शाहजहां ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी और औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर सिंह की हत्या करवाई थी, है ना। अब हमारे आ जाते हैं आखिरी 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाई। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा झुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 में सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर बाजीर खां के आदेश पर दीवार में चुनवा दिया गया, है ना। कौन के मुगल गवर्नर बाजीर खां, है ना। 1699 में सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। इनसे पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया, है ना। तो खालसा पंथ की स्थापना कौन ने की? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने, है ना। तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु माना गया है ना। तो ये हमारे 10 गुरु हो गए हैं। तो इन 10 गुरु को सिक्वेंस अपने को याद रखना है कि पहले गुरु कौन हुए, 5वें गुरु कौन हुए, 10वें गुरु कौन हुए, 9वें गुरु कौन हुए, ठीक है। और इनके बारे में जो मेन पॉइंट है कि कौन किसके समकालीन था, किसकी मृत्यु किसने करवाई, कि जहांगीर ने
अर्जुन देव की मृत्यु करवाई थी, गुरु तेज बहादुर सिंह की मृत्यु औरंगजेब ने करवाई थी, है ना। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। और आप इस पे मैं आपको टेस्ट दे दूंगा, तो प्लीज़ जाके उसको टेस्ट को करिएगा, है ना। इससे आपको हेल्प होगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।